Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 13 क्या सॉरी ये 14 है, 13 इसके पहले मैं ले चुका हूं। तो मॉडल पेपर नंबर 14 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइकोलॉजी के इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, बिल्कुल नए पैटर्न के अनुसार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्द ही आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। साथियों देखिए, आज 14 दिसंबर हो चुकी है, तो 15 दिसंबर के आसपास आपके विज्ञप्ति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आएगी और हो सकता है कि 15-16 दिसंबर को आपके रीट विज्ञप्ति की घोषणा भी हो जाए कि किस डेट को आपकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। आपके पहला प्रश्न है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरियां अपनी या रिक्त स्थान के प्रति कठोर होंगे, समस्या के प्रति कठोर होंगे, जीवन शैली के प्रति कठोर होंगे, संप्रत्यय के प्रति कठोर होंगे और वास्तविकता के प्रति कठोर होंगे। तो साथियों, ये जो रिक्त स्थान है इसकी जगह कौन से विकल्प की पूर्ति करना है आपको बताइए। राइट आंसर प्रश्न 1 में कौन सा सही आंसर रहेगा। मित्रों, जो पूर्वाग्रही किशोर किशोरियां हैं वो अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। किसके प्रति कठोर होते हैं साथियों? समस्या के प्रति। प्रथम विकल्प आपका यहां सही है प्रश्न संख्या 1 में। प्रश्न 2 देखेंगे मित्रों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन और रोज। तो मित्रों, ये एक परिभाषा है, मतलब एक कथन है जो किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 2 में। मित्रों, राइट आंसर है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, मतलब व्यक्ति जब उत्तेजित होता है तो वो ही मतलब संवेग है, ऐसा कहने वाले थे वुडवर्थ, जिनका पूरा नाम क्या है? R.S. वुडवर्थ। दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही रहेगा मित्रों प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न 3 देखेंगे मित्रों। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित और वास्तविकता की स्वीकृति और स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो मित्रों, प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो देखो, नियमित जीवन और संवेगात्मक रूप से परिपक्व होना तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। आत्मविश्वास होता है किसी में, सहनशीलता की भावना होती है तो वो भी मतलब एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य रखता है। वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता भी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। लेकिन बहुत विनीत मतलब ज़्यादा विनीत भाव भी नहीं रखना चाहिए और स्वयं में सीमित मतलब दूसरों के जो विचार है, दूसरों से जो बोलचाल है, दूसरे से जो और भी अन्य जो चीज़ें होती है उन पर ज़्यादा टच नहीं होते हैं ऐसे व्यक्ति, तो वो स्वयं में सीमित, तो ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तीसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न 4, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार में महत्व नहीं दिया? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और गुथरी। तो इनमें से वो कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है साथियों? तो मित्रों देखिए, थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव, इन्होंने जो अधिगम के सिद्धांत दिए हैं इनमें पुरस्कार को महत्व दे रखा है, लेकिन एडविन आर गुथरी जो है इन्होंने पुरस्कार में महत्व नहीं दिया है। तो आपका चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 4 में। प्रश्न 5 पे आते हैं, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, बालक के 3 से 6 वर्ष तक, बालक के 7 वर्ष से किशोर अवस्था तक या फिर किशोर अवस्था में। तो साथियों, स्व केंद्रित अवस्था किसके मध्य होती है? राइट आंसर बताइए दिए गए विकल्पों के अनुसार। साथियों, बिल्कुल जिसका आंसर विकल्प नंबर 2 है 3 से 6 वर्ष, उसका सही आंसर है। देखिए, जो स्व केंद्रित अवस्था होती है
बालक इसमें सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है, इसलिए साथियों इसको स्व केंद्रित अवस्था कहा जाता है, जो कि 3 से 6 वर्ष के मध्य चलती है। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही है साथियों प्रश्न 5 में। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से और तत्परता से। तो साथियों प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है, इनमें से दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है। राइट आंसर बताइए साथियों। मित्रों एक मैं आपको बात बता दूं, जो थॉर्नडाइक है इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। इनमें से भी जो इनका मूल आधार वाला नियम है वो है साथियों तत्परता का नियम। कौन सा नियम है, तत्परता का नियम, इसलिए आपका यहाँ चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 6 में। क्लियर है सभी के ये प्रश्न भी साथियों। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, 7वां प्रश्न है आपके, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। मतलब वह अवस्था जिसमें बालक माँ बाप के साये से बाहर निकलकर जो उसके साथी है, उसके जो साथी बालक है उनकी संगत को पसंद करे, तो वो किशोर अवस्था से संबंधित है, पूर्व किशोर अवस्था से, उत्तर बाल्य अवस्था से या शैशव अवस्था से। तो साथियों राइट आंसर बताना है आपको प्रश्न संख्या 7 में। देखिए मित्रों शैशव अवस्था तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, किशोर अवस्था इसका राइट आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये लगभग बाल्य अवस्था के आसपास की बात होती है। वो बालक जो है वो जो उसके संगी साथी है उनमें खेलना पसंद करता है। इसलिए मित्रों जो पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था है इन दोनों में से ही आपको एक सही करना है। राइट आंसर बताइए, दूसरा या तीसरा बताइए राइट आंसर। देखिए पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था लगभग दोनों एक ही चीजें होती है। क्यों? क्योंकि पूर्व किशोर अवस्था का मतलब होता है किशोर अवस्था से पहले का समय, और उत्तर बाल्यावस्था का मतलब होता है बाल्यावस्था के अंत का समय। तो जो बाल्यावस्था के अंत का समय है वही तो पूर्व किशोर अवस्था होती है। इसलिए लेकिन फिर भी साथियों इस प्रश्न का जो आंसर है यूपी टेट 2013 में पूर्व किशोर अवस्था को माना गया था, अतः यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प ही सही माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू यूपी टेट 2013 का ये प्रश्न है साथियों, दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 7 में। प्रश्न 8 पे चलते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक और बात आपको बता दूं, फिर भी आप इस प्रश्न पर कमेंट करके जाए कि आपका क्या विचार है, तीसरा या दूसरा। हालांकि दूसरा माना हुआ है साथियों। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस तरह का सह संबंध पाया जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और सभी। तो साथियों जो बुद्धि एवं सृजनात्मकता है, देखिए दोनों ही अलग अलग चीजें होती है, बुद्धि अलग है और सृजनात्मकता अलग है, लेकिन साथियों फिर भी इन दोनों के मध्य धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। क्योंकि अगर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं होगी तो क्या वो सृजनशील होगा? नहीं होगा। इसलिए बुद्धि का होना भी जरूरी है साथियों, इसलिए धनात्मक ही इसका सही आंसर माना जाएगा प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न 9 देखेंगे मित्रों, शेष अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रत्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। तो साथियों जो शेष अवस्था है मतलब लगभग 0 से जब 5 वर्ष का बालक है ये लगभग शेष अवस्था में आती है साथियों ये अवस्था। तो इसमें जो क्रियाकलाप है वो बालक के मूल प्रत्यात्मक होते हैं। मूल प्रत्यात्मक मतलब मूल प्रवृत्ति पर आधारित उसके क्रियाकलाप होते हैं। मतलब जैसे उसको थोड़ी सी चोट लगती है तो वो रोने लग जाएगा, तो वो साथियों ये क्या है? मूल प्रत्यात्मक व्यवहार है ये। इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न 10, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, प्रयास से है और परिणाम से है। तो मित्रों जो विकास है, विकास के देखिए परिपक्वता और विकास दोनों में जो संबंध है वो उद्दीपन और प्रतिक्रिया में है, क्योंकि उद्दीपन के परिणाम स्वरूप क्या होता है साथियों?
प्रतिक्रिया व्यक्ति देता है, उसके सामने जब कोई उद्दीपक आता है। ऐसे विकास और परिपक्वता, जब व्यक्ति का विकास होता है तो उसमें क्या आ जाती है, परिपक्वता। तो दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही रहेगा साथियों, प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न 11 देखेंगे मित्रों, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है, खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का और संचार माध्यम का। तो मित्रों जो बच्चों का सामाजिक विकास है उसमें खेल का विशेष महत्व होता है। किसका विशेष महत्व होता है, खेल का। प्रथम विकल्प सही है, क्योंकि बालक जब खेल खेलता है तो उसका जो सामाजिक विकास है, खेल खेल में सामाजिक के साथ अन्य और भी विकास होते हैं, लेकिन सामाजिक विकास भी होता है, उसमें नेतृत्व क्षमता विकसित होती है साथियों। इस प्रकार आपका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न है 12, निम्न में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे और कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो मित्रों राइट आंसर बताइए, प्रश्न 12 में आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा विकल्प सही है, बताइए राइट आंसर 12वें क्वेश्चन का साथियों। देखिए मित्रों, एक जो कुशाग्र बुद्धि मतलब एक जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसमें समायोजन की समस्या होती है। कैसे होती है, देखिए कि जो कुशाग्र बुद्धि वाले बालक है वो ज़्यादा समझते हैं, जो उनकी उम्र के जो बच्चे हैं उनसे वो ज़्यादा समझदार होते हैं, तो साथियों उनको समायोजन की कई समस्या आ जाती है, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही माना जाएगा प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न 13 पे आते हैं साथियों, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करेंगे, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो मित्रों क्या है राइट आंसर प्रश्न 13 में। साथियों इसका सही आंसर रहेगा, देखिए प्रश्न क्या पूछ रहे हैं एक बार उसको देखते हैं। विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु मतलब उनको बच्चों को प्रेरित कर रहे हो आप सीखने के लिए, किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करेंगे मतलब किसका प्रयोग आप नहीं करोगे। तो साथियों उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, अत्यधिक प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बालक क्या फिर ईगो उसके अंदर आ जाता है साथियों। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 13 में, प्रशंसा करो लेकिन अत्यधिक नहीं, तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो साथियों शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, राइट आंसर बताएं प्रश्न संख्या 14 में। देखिए साथियों कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन तो इसका बिल्कुल गलत आंसर है। अब 3 है, 1, 3, 4, इनमें से एक विकल्प का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है का, वैसे इसका चौथा विकल्प भी पूरा सही है, क्योंकि ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ कि भाई ज्ञान शैक्षिक विकास की है, सह शैक्षिक नहीं शैक्षिक। तो साथियों प्रगति का आकलन, प्रगति तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन जो ज्ञान क्षमता है वो तो सिर्फ शैक्षिक ही रहेगी, प्रगति तो सह शैक्षिक भी हो सकती है साथियों। इसलिए इसका चौथा विकल्प भी बिल्कुल सही है और अधिकतर चौथा विकल्प मुझे मिलता है। तो साथियों यहाँ चौथा विकल्प में इसको सही बताता हूँ आपको। प्रश्न 15 देखेंगे साथियों, 15वां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में किसने बताया जो कि सर्वप्रसिद्ध है, हिलगार्ड, स्टार्ट, हरलोक और जीन पियाजे। तो साथियों जीन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बताया है, जो कि कौन कौन सा है आपके, पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है साथियों अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसलिए आपका चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 15 में। नेक्स्ट साथियों सॉरी 15 ही प्रश्न है, मैंने गलती से वहाँ पर 20 बता दिए थे आपको, लेकिन आप फिर भी कमेंट करके जाइए कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। धन्यवाद मित्रों सभी का। जैसे ही विज्ञप्ति आएगी सभी सब्जेक्टों के 30 प्रश्न आपको रोजाना देखने को मिलेंगे, मतलब रोजाना कम से कम आपके लिए 6 से 7 वीडियो आ जाएंगे विज्ञप्ति के आते ही। तो आप निश्चिंत रहे, अभी एक वीडियो ही आ रहा है
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञप्ति आने के बाद ही आपकी जो तैयारी है उसमें कुछ विशिष्ट जो है वो धार आएगी साथियों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।